like a Hellcat. तो नेक्स्ट इज एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर, लाइक यहाँ पे ये ए वेक्टर है एंड दिस इज बी वेक्टर, और हमें चाहिए एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर, ये थीटा। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर का फॉर्मूला ऐसा है, cos थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी। ये आप लोग फिजिक्स में शायद लास्ट ईयर पढ़ चुके हो। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ओके, ये वाला आप शायद फिजिक्स में लास्ट ईयर पढ़ चुके थे। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन मोड ए मोड बी। ओके, अब मान लो कि ये दोनों वेक्टर जो है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब ये वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ऐसा कुछ होगा, ये वेक्टर ए है एंड यहाँ पे वेक्टर बी बनना चाहिए, एंड लेट्स से ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री। तो यहाँ पे मुझे थीटा की जगह पे 90 डिग्री रखना पड़ेगा, अदरवाइज π/2 रखना पड़ेगा। तो cos π/2 इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या बन जाएगा, ए डॉट बी अपॉन मोड ए मोड बी। तो cos 90 इज इक्वल्स टू कितना होता है, 0। ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो वी हैव ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 फाइनली। ओके, तो डॉट प्रोडक्ट का आंसर आपका 0 आया, है ना। तो ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 0 आ गया आपका। तो ये हम याद रखेंगे, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, एंड वाइसे वर्सा अगर कोई भी दो नॉन जीरो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 होगा तो वो दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो जाएंगे। ओके, तो ये हम याद रखेंगे, इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 देन ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। मतलब आपको कहीं पे ऐसा बोल दिया जाए कि टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग ले लेंगे भाई कि उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ओके, तो नेक्स्ट इज इफ थीटा इज इक्वल्स टू पाई, थीटा पाई कब बनेगा, तो एक वेक्टर इस साइड पे है एंड अदर वेक्टर बी वेक्टर यहाँ पे है, तो इन दोनों के बीच का एंगल इज 180 डिग्री, है ना। तो अगर 180 डिग्री बनेगा तो cos पाई का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। एट दैट टाइम क्या हो जाएगा, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ओके, तो ये हमें याद रखना है। एंड ये cos थीटा वाला फॉर्मूला, cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मोड ए मोड बी। यहाँ से अगर हमें थीटा फाइंड करने के लिए बोले तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स हो जाएगा। ये हम लास्ट लेक्चर में कर चुके थे। डॉट प्रोडक्ट इज अ कम्यूटेटिव, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए, बरोबर। नेक्स्ट ये छोटी मोटी प्रॉपर्टीज भी हमने लास्ट टाइम देखी थी। नेक्स्ट इज अ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। यहाँ पे मान लो कि ये कोई लाइन L है, ये वेक्टर A का प्रोजेक्शन मतलब ये जो है दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन, ये प्रोजेक्शन बोला जाएगा। वेक्टर A का प्रोजेक्शन ऑन सम अदर वेक्टर, तो इसका फॉर्मूला कुछ हमारे पास ऐसा है, यहाँ पे ये रहा। अगर आप वेक्टर A का प्रोजेक्शन ऑन वेक्टर B ढूंढना चाहते हो, तो वेक्टर A का प्रोजेक्शन ऑन वेक्टर B जिसके ऊपर है, इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे नीचे आएगा, ध्यान रखना। अगर A ऑन B है तो 1 अपॉन मोड B इंटू ए डॉट बी, पर मान लो कि B ऑन A होता तो क्या हो जाता, तो 1 अपॉन मोड A इंटू ए डॉट बी बन जाता। ये ध्यान रखना। ओके,
तो प्रोजेक्शन ऑफ एनी वेक्टर ऑन अदर वेक्टर इज इक्वल्स टू, न्यूमरेटर में तो सेम है दोनों केसेस में, अब जिसके ऊपर है ऑन विच वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे नीचे आएगा, लाइक दैट। ओके, तो इतना था प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर में। एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 1, find the angle between two vector a and b with magnitude √3 and 2 and respectively having a dot b is equal to √6। हमें दिया क्या है, मैग्नीट्यूड दिया है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इज इक्वल टू √3, मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर इज इक्वल्स टू 2 एंड a डॉट b का वैल्यू दिया है हमें, a डॉट b इज इक्वल्स टू √6, लाइक दिस। ओके, तो सिंपल है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, cos थीटा इज इक्वल्स टू a डॉट b अपॉन मोड a मोड b, रिप्लेस द वैल्यूज, तो a डॉट b का वैल्यू क्या है, √6 है, एंड मोड a का वैल्यू √3 एंड मोड b का वैल्यू 2, तो ये 3 2 ज़ा 6, तो ऊपर न्यूमरेटर में √2 अपॉन 2, मतलब बचा आपके पास 1/√2। ये cos थीटा का वैल्यू है। मुझे क्या चाहिए, एंगल चाहिए, एंगल मीन्स आपको थीटा फाइंड आउट करना है, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू बचा क्या, 1/√2, तो दैट्स वाई थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, cos इनवर्स 1/√2, एंड cos में 1/√2 कब आता है, तो π/4 पे, दैट्स वाई थीटा इज इक्वल्स टू π/4, आंसर। ओके, फाइंड द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स। मान लो कि फर्स्ट वन इज a वेक्टर एंड सेकंड वन इज b वेक्टर, आप चाहो तो x एंड y ले सकते हो, x वेक्टर एंड y वेक्टर, डजंट मैटर। तो a वेक्टर इज इक्वल्स टू i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो 1 -2 एंड 3। वेक्टर b इज इक्वल्स टू 3 -2 एंड 1। ओके, अब a डॉट b फाइंड किया जाए, तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल्स टू डॉट प्रोडक्ट, सिखाया था लास्ट टाइम कि फर्स्ट एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन, दैट इज 1 into 3 प्लस सेकेंड एलिमेंट मतलब y कंपोनेंट का मल्टीप्लीकेशन, तो -2 into -2 प्लस z कंपोनेंट का मल्टीप्लीकेशन, तो 3 into 1, लाइक दिस। ओके, तो ये बन गया आपका 3 + 4 + 3, तो विच इज इक्वल टू 10, ये a डॉट b बन गया। अब मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b फाइंड आउट कर देते हैं, क्योंकि एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर फॉर्मूला हमें पता है cos थीटा वाला, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इज इक्वल टू रूट ऑफ क्या था, स्क्वायर करके समेशन, तो 1 -2 का स्क्वायर इज 4 एंड 3 का स्क्वायर इज 9, तो ये बन गया √14, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर इज इक्वल टू रूट ऑफ ये 9 + 4 + 1 which is equals to √14। now apply the formula, तो फॉर्मूला अपने पास थी cos थीटा इज इक्वल्स टू a डॉट b अपॉन मोड a मोड b, तो वैल्यू प्लग इन कर देते हैं एंड लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, वैल्यू प्लग इन करो तो a डॉट b का वैल्यू 10, नीचे √14 into √14, तो विच इज इक्वल्स टू 10/14, 2 से कैंसिल कर सकते हो, तो 2 से कैंसिल करेंगे तो न्यूमरेटर में 5, डिनोमिनेटर में 7, ये cos थीटा है। अब मुझे थीटा चाहिए, तो थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 5/7, आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप ऑन वेक्टर 7i कैप माइनस j कैप प्लस 8k कैप। तो यहाँ पे
वेक्टर आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप को हम ए वेक्टर ले लेते हैं। तो ए वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप मतलब 1 3 एंड 7। ओके, कोऑर्डिनेट फॉर्मेट में लिख दिया। ऑन वेक्टर जो है उसको हम वेक्टर बी ले लेते हैं। तो वेक्टर बी इज इक्वल टू 7 -1 एंड 8। ओके, अब प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर चाहिए। तो क्या था फॉर्मूला भी? प्रोजेक्शन का सिंबल, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। ये प्रोजेक्शन का सिंबल है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, जिसके ऊपर है वो यहाँ पे सफिक्स में आएगा। ओके, तो दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन मोड बी इनटू ए डॉट बी। ऐसा था हमारे पास, इफ यू रिमेम्बर, है ना। तो दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन मोड बी। तो मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा इसका। तो सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ए डॉट बी निकाल देते हैं। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमने सीखा था भाई, आई आई कंपोनेंट मतलब एक्स एक्स कंपोनेंट का मल्टीप्लीकेशन, तो 1 इंटू 7 दैट इज 7 प्लस वाई वाई कंपोनेंट का मल्टीप्लीकेशन मतलब 3 इंटू -1 इज -3 एंड जेड जेड कंपोनेंट का मतलब 7 8 जा 56 लाइक दिस। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे अपने, तो 56 -3 तो 53 प्लस 7 60। ओके, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकाल देते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू रूट ऑफ 7 का स्क्वायर इज 49 प्लस 1 प्लस 64। तो इट इज 50 प्लस 64 114। ओके, तो रूट ऑफ 114 बचा आपके पास। अब ये रूट 114 4 से डिवाइड होगा, देख लेते हैं। तो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, दैट्स वाई रूट नहीं निकलेगा, इसको रूट 114 ही रखना पड़ेगा। तो आंसर इज रूट 114 इंटू 60 लाइक दिस। ओके, quite easy question. Show that the each of the given three vectors is a unit vector. मतलब ये तीनों का मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए पहले तो, यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टू, एंड ऑल्सो शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू द ईच अदर। ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर भी होने चाहिए। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू प्रूव दैट दे आर द यूनिट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, एंड द सेकेंड वन थिंग इज परपेंडिकुलर। तो अभी हमने डिस्कस करा कि इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन दोनों का डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ओके, तो लेट्स से फर्स्ट वाला जो है वो वेक्टर ए है। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू 1/7 इंटू 2i कैप, कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख देते हैं 2 3 6 लाइक दिस। वेक्टर बी इज इक्वल टू 1/7 इंटू 3 -6 एंड 2 लाइक दिस। एंड वेक्टर सी ले लेते हैं। तो सी वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/7 6 2 एंड -3 like this. Okay, तो first of all we need to show that it is a unit vector. तो magnitude of a vector निकाल देते हैं। okay, mode of a vector, यहाँ पे 1/7 को हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि itself is a number and वो पॉजिटिव है। तो हम जैसे सिंपल मॉड्यूलस ऑफ 1/7 लिखेंगे तो आंसर विल बी 1/7 itself. ओके, ये वेक्टर नहीं है 1/7, यहाँ पे सिंपल मॉड्यूलस समझना है हमें। यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है 2 3 6 वाले वेक्टर का। तो क्या था, रूट ऑफ 2 का स्क्वायर इज 4, 3 का स्क्वायर इज 9 एंड 6 का स्क्वायर इज 36। तो देखो भाई, 36 प्लस 4 इज 40, 40 प्लस 9 इज 49, 49 का स्क्वायर रूट इज 7, 7 7 कैंसिल तो 1 आ गया। ओके, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 1 हो गया। नेक्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू 1/7 एज इट इज। यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर इज 9 -6 का स्क्वायर इज 36 एंड 2 का स्क्वायर इज 4।
तो विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू √49 मतलब 7, तो 1/7 इंटू 7, ये भी 1 हो गया. Then last one is magnitude of c vector. Magnitude of c vector is also equals to 1 ही आएगा क्योंकि numbers तो वही के वही है, खाली इधर उधर होते हैं. तो 6 का square is 36 plus 4 plus 9 which is equals to 1 like this. Okay, अब आगे एक चीज हमारी हो गई कि भाई इसका यूनिट वेक्टर प्रूव करना था, तो दे आर यूनिट वेक्टर क्योंकि सबका मैग्नीट्यूड 1 आता है. Now show that they are mutually perpendicular to each other. Mutually perpendicular मतलब क्या कि A B से, B C से and C A से perpendicular होना चाहिए. Like that मुझे क्या प्रूव करना है, A dot B first of all find out करते हैं, तो A dot B 0 होना चाहिए. तो A dot B तो 1/7 into 1/7 तो it is 1/49. देन डॉट प्रोडक्ट हम जैसे करते थे वैसे कि एक्स एक्स कंपोनेंट, वाई वाई कंपोनेंट एंड जेड जेड कंपोनेंट का मल्टीप्लीकेशन. तो 2 3 6 प्लस 3 इंटू -6 इज -18 प्लस 6 इंटू 2 इज 12. तो 12 प्लस 6 18, 18 माइनस 18 0, 0/49 इज 0. तो ए डॉट बी 0 आ गया. अब बी डॉट सी देखते हैं, तो बी डॉट सी भी 0 आना चाहिए. तो b डॉट सी तो 1/7 इंटू 1/7 वो तो 1/49 ही बन जाएगा. 3 इंटू 6 दैट इज 18, then -6 into 2 that is -12 plus -3 into 2 that is -6 which is equals to 0. तो b dot c भी 0 हो गया. लास्ट वन इज a dot c. a dot c ले लेते हैं, तो a dot c is 1/7 into 1/7 तो ये 1/49. then 2 into 6 is 12 plus 2 3s are 6 minus 18 which is equals to 0. अब ये तीनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया, तो hence proved they are mutually perpendicular to each other. Okay. Question number 6. Find the magnitude of a vector and magnitude of b vector. If a vector plus b vector dot a vector minus b vector is equals to 8 and magnitude of a vector is equal to 8 times magnitude of b vector. Okay. यहाँ पे हमें दिया क्या है, तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर इंटू ए वेक्टर इंटू नहीं डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, क्योंकि ये वेक्टर्स है. अब यहाँ पे रियल नंबर्स वाली प्रॉपर्टी आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना. आंसर हमारा वही आने वाला है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ वेक्टर वो बात गलत है. तो क्या करना पड़े, तो हम जैसे ब्रैकेट ओपन करते थे वैसे ब्रैकेट ओपन करते इसका, मतलब ए वेक्टर इंटू होल दिस like this, a vector dot a vector minus b vector plus b vector dot a vector minus b vector is equals to 8. okay, तो ये a अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बचेगा आपका a डॉट a माइनस a डॉट b प्लस b डॉट a माइनस b डॉट b इज इक्वल्स टू 8. ओके, तो a डॉट a क्या होगा, तो a डॉट a इज इक्वल्स टू मोड a स्क्वायर बन जाएगा. ये हमने लास्ट टाइम प्रॉपर्टीज देखी थी, उसमें समझाया था कि a डॉट a इज इक्वल टू मोड a स्क्वायर होता है. याद रखना, फ्रीक्वेंटली यूज होगी ये प्रॉपर्टी. नाउ मल्टी स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, मतलब आप b डॉट a लिखो कि a डॉट b लिखो, दोनों सेम थिंग है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना. तो बिकॉज ये नेगेटिव पॉजिटिव होगा, और ये माइनस b डॉट b, तो b डॉट b इज इक्वल्स टू मोड b स्क्वायर. तो मोड b वेक्टर का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 8. अब हमारे पास क्या है, तो हमें ऐसा कुछ दिया हुआ है कि वेक्टर a इज इक्वल टू 8 टाइम्स वेक्टर b.
तो वेक्टर ए की जगह पे आप 8 टाइम्स वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड लिख सकते हो, तो स्क्वायर हो तो ये क्या बन जाएगा, 8 का स्क्वायर इज 64, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। ओके, तो ये 64 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 63, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। तो यहाँ से हमें मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर मिलेगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन 63। ओके, therefore magnitude of b vector is equal to, इसका रूट निकालना पड़ेगा, तो 8 का रूट इज 2 रूट 2, 4 2 जा 8 होता है ना, एंड 9 7 जा 63, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 एंड रूट 7 लाइक दिस, ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर बन गया। अब ध्यान रखना, गलती से भी यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखा है तो माइनस मत लिखना, क्योंकि मैग्नीट्यूड में हमने फर्स्ट लेक्चर में समझा था, तो मैंने बताया था कि मैग्नीट्यूड जियोमेट्रिकली क्या होता है, तो इट इज डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, एंड डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। So that's why magnitude of b vector is equal to 2 root 2 upon 3 root 7। Okay, ये magnitude of b vector मिल गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, magnitude of a vector भी फाइंड करना है। तो we have the equation magnitude of a vector is equal to 8 times magnitude of b vector। तो ये क्या बन जाएगा, 8 into magnitude of b vector is 2 root 2 upon 3 root 7। तो ये कैंसल तो कुछ होगा नहीं, यहाँ पे 16 रूट 2 अपॉन 3 रूट 7 विच इज आंसर। चलो, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड and such that the angle between them is 60 degree and their scalar product is half। तो पहले जो दिया है वो सब मैथमेटिकल टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। their magnitude are equal, तो magnitude of A is equal to magnitude of B, ये दिया हुआ है। furthermore angle between them, let's say theta है angle, तो theta is equal to 60 degree दिया है, and scalar product, तो scalar product is A dot B is equals to half दिया हुआ है। तो इतना हमारे पास डेटा है। ओके, अब करना क्या है हमें, तो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी फाइंड आउट करना है। ऑब्वियसली एंगल का रिलेशन है हमारे पास, तो पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एंगल से देखें तो cos थीटा इज इक्वल्स टू a डॉट बी अपॉन मोड ए मोड बी फॉर्मूला अप्लाई होगा। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला, अप्लाई द वैल्यूज, जितनी वैल्यू अपने पास है उतनी वैल्यू अप्लाई कर देते हैं। तो ये cos 60 is equals to a dot b, a dot b is half upon magnitude of a and magnitude of b। तो magnitude of a and magnitude of b दोनों सेम है, तो यहाँ पे magnitude of a और यहाँ पे भी magnitude of a हो जाएगा। ओके, तो cos 60 का वैल्यू कितना, हाफ, ये magnitude of a into magnitude of a is magnitude of a square, तो magnitude of a square is equals to, अगर इसको सब्जेक्ट बना दिया जाए तो ये cos 60 is half है, तो magnitude of a square into क्या बचा आपके पास, into half बचा, which is equals to half। तो finally we have magnitude of a square is equals to 1। तो that's why magnitude of a भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, and we are given that magnitude of a and magnitude of b are same, so that's why which is equals to magnitude of b also। Okay, question number 10 is something like that, if a vector is equal to 2i cap plus 2j cap plus 3k cap, b vector is equals to minus I cap plus 2j cap plus k cap, and c vector is equals to 3i cap plus j cap, such that a vector plus lambda b vector is perpendicular to c vector, then find the value of lambda। Okay,
परपेंडिकुलर है। कौन परपेंडिकुलर है? ए वेक्टर प्लस बी लैम्डा बी वेक्टर किससे परपेंडिकुलर है? तो सी वेक्टर से। ओके, तो होगा क्या हमारे पास, ये गिवन है कि यहाँ पे ये दोनों परपेंडिकुलर है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। और अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। हमने अभी पढ़ा था कि भी अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो, एंड इफ दोनों का डॉट प्रोडक्ट इज जीरो देन बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होने वाला है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड आउट द ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर। तो ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो ए वेक्टर क्या है आपका 2 2 3, अगर कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखे तो, प्लस लैम्बडा इंटू बी वेक्टर इज -1 2 एंड 1। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो इट इज 2 माइनस लैम्बडा, लैम्बडा अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस लैम्बडा 2 लैम्बडा एंड लैम्बडा, यहाँ पे ऐड करेंगे तो 2 माइनस लैम्बडा, ये 2 प्लस 2 लैम्बडा हो जाएगा, एंड ये 3 प्लस लैम्बडा हो जाएगा। ये आपका ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर। अब गिवन इज ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, तो जैसे हमने डिस्कस करा था वैसे कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विथ सी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 होगा। ओके, लेट्स से दिस इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसका? 2 माइनस लैम्बडा, 2 प्लस 2 लैम्बडा एंड 3 प्लस लैम्बडा। इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? सी वेक्टर के साथ। तो सी वेक्टर क्या है यहाँ पे? 3i कैप प्लस जे कैप। के कैप नहीं है आपके पास, तो के कैप नहीं है मतलब के कैप 0 है। ऐसा नहीं है कि के कंपोनेंट ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे R3 में है बाकी सारे वेक्टर्स, तो ये भी R3 में ही लेना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे के कंपोनेंट नहीं लिखा हुआ है के कैप, तो दैट्स व्हाई इट इज 0 के कैप होगा, इसीलिए नहीं लिखा है। नाउ सिंप्लीफाई दिस, तो क्या बन जाएगा? 3 इंटू दिस, तो 3 इंटू 2 माइनस लैम्बडा करेंगे तो 6 माइनस 3 लैम्बडा, प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 लैम्बडा करेंगे तो 2 प्लस 2 लैम्बडा, प्लस 3 प्लस लैम्बडा इंटू 0 करेंगे तो इट विल बी 0 विच इज इक्वल्स टू 0। अब सिंपल हो गया, खाली लैम्बडा को सब्जेक्ट बनाना है, तो लैम्बडा को सब्जेक्ट बना देते हैं। तो 6 प्लस 2 8, ये माइनस 3 लैम्बडा प्लस 2 लैम्बडा इज माइनस लैम्बडा, तो 8 माइनस लैम्बडा इज इक्वल्स टू 0, दैट्स व्हाई लैम्बडा इज इक्वल्स टू 8, आंसर। ओके, देखो वी नीड टू शो दैट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब वी नीड टू प्रूव दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू ए वेक्टर, इनका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू ए वेक्टर के साथ। ये डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। जैसे अभी हमने देखा था कि भाई ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर सॉरी इनटू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट विद ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू मोड ए वेक्टर का स्क्वायर माइनस मोड बी वेक्टर का स्क्वायर होता है ना। मतलब एलजेब्रा वाली आप प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। जहाँ जहाँ स्क्वायर क्यूब आएगा एलजेब्रा वाली प्रॉपर्टी, मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही होता है। तो यहाँ पे जहाँ पे स्क्वायर क्यूब आएगा वेक्टर्स में आपको मैग्नीट्यूड डालना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर लाइक दैट। ओके, क्योंकि ये वेक्टर है तो आप ओनली वेक्टर ए का स्क्वायर लिखो तो कोई मतलब नहीं बनता। और कैसे मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर आता है वो हमने प्रीवियसली ये वाला सम सॉल्व करा था, देख लिया था कि यहाँ पे ए डॉट ए इज मोड ए स्क्वायर, है ना। तो सेम थिंग यहाँ पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो मोड ए इंटू मोड बी
सॉरी मोड ए इंटू बी प्लस मोड बी इंटू ए, सेम थिंग यहाँ पे खाली माइनस में है, तो इट विल बी मोड ए का स्क्वायर एंड बी डॉट बी, तो मोड बी का स्क्वायर बन जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, मोड बी का स्क्वायर इंटू ए डॉट ए, मतलब मोड ए का स्क्वायर बचेगा। प्रॉपर्टी वही अप्लाई करनी है, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बट जहाँ पे वेक्टर होगा वहाँ पे मैग्नीट्यूड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वेक्टर बी था तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कर दिया, यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड ही था तो उसका खाली स्क्वायर कर दो। अब मैग्नीट्यूड इज अ स्केलर क्वांटिटी, मतलब ये 2 इंटू 3 होगा और ये 3 इंटू 2 होगा, बोथ आर वन एंड सेम थिंग, तो फाइनली आपके पास क्या बचा, 0। तो हेंस प्रूव्ड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो भाई इसका आंसर आएगा वी कांट से एनीथिंग अबाउट वेक्टर बी, क्योंकि पहली नजर में देखें तो यहाँ पे a डॉट बी इज इक्वल टू 0 है, तो वी कैन थिंक अबाउट दैट कि दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे, लेकिन यहाँ पे a डॉट a इज इक्वल्स टू 0 दिया है। अब a डॉट a मतलब क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 कब होगा, जब वेक्टर इटसेल्फ इज अ 0 वेक्टर। ओके, क्योंकि मैग्नीट्यूड में आप करते क्या हो, तो स्क्वायर करके समेशन करते हो। अब कोई भी नंबर का आपने स्क्वायर करा तो इट इज पॉजिटिव बाय डिफॉल्ट, फिर उसका समेशन करा, तो अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर है तो समेशन विल बी ऑलवेज सम आंसर एक्सेप्ट 0, 0 नहीं होगा। ये आंसर 0 कब हो सकता है, जब वो खुद 0 वेक्टर हो तो ही ये आंसर 0 हो सकता है। मतलब यहाँ पे ए वेक्टर जो है वो कंफर्म है कि 0 वेक्टर है, इसका मतलब ये हुआ। तो अब बी वेक्टर कुछ भी हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बी वेक्टर कुछ भी होगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट विल बी 0 वेक्टर, 0 आंसर। ओके, तो वी कांट कंक्लूड एनीथिंग, वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट वेक्टर बी, हम बी वेक्टर के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते।